हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दो साइंटिस्ट के बारे में और एयर के बारे में और एयर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमारे पास जो सबसे पहले साइंटिस्ट है उनका नाम है इब्नुल हयातिन। ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन। एक मुस्लिम मैथमेटिशियन थे और फिलोसफर, एस्ट्रोनॉमर एंड फिजियोलॉजिस्ट ऑफ 11th सेंचुरी। ये 11th सेंचुरी में मैथमेटिशियन, फिलोसफर, एस्ट्रोनॉमर, फिजिसिस्ट सब थे ये 11th सेंचुरी में। He was considered as father of modern optics. ये फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स कहलाते हैं ड्यू टू हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिक्स एंड विजुअल precipitation. He was the first person who considered vision as result of bouncing back of light from an object and then enter to eye. His most important book on optic was Kitabul Manazir. ठीक है, तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स कहा जाता था। किस लिए कि जो है ना, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था ऑप्टिक्स के लॉ बनाने के लिए। ठीक है, इन्होंने ऑप्टिक्स के लॉ बनाए थे बहुत सारे, और ही वाज फर्स्ट पर्सन टू कंसीडर विजन एज रिजल्ट ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। और ये पहले इंसान थे जिन्होंने विजन को ऐसे स्टडी किया कि जैसे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होती है ना। अब तो हम सबको पता है कि हमारी आँख किसी भी ऑब्जेक्ट को देखती है तो फिर लाइट हमारी आँख से टकरा के बाउंस बैक होती है। ठीक है, तो पहले के ज़माने में ये पता नहीं था किसी को भी, तो इन्होंने ये वाला लॉ इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, from an object. This is most important book on optics। अच्छा, इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो किताब थी वो ऑप्टिक्स के ऊपर किताबुल मनाजिर नाम था उस किताब का। ठीक है, अब आते हैं इब्ने सीना पर। He was one of the most important Muslim ophthalmologist of medical time. In his famous book, Memorandum of the Acoustics of ophthalmologist, he described more than 100 different eye diseases. He described more than 100 eye diseases and their treatment. अच्छा, इसने ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट था। ठीक है, जो कि इसकी एक बहुत ज़्यादा फेमस बुक भी थी
इसका नाम था मेमोरेंडम ऑफ अकाउस्टिस। अच्छा, इसने जो है आइस की बहुत सारी डिजीज़ को डिस्कवर किया था। उसके बाद इसने इसका ट्रीटमेंट भी लिखा था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते हैं एयर के बारे में। एयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंसिंग। इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: आउटर एयर, मिडिल एयर एंड इनर एयर। ठीक है। एयर बेसिकली हमारे पास 3 पार्ट्स में होता है, और इसका सबसे बाहर वाला हिस्सा आउटर एयर, फिर ये मिडिल एयर, फिर उसका इनर एयर। ठीक है। द आउटर एयर इज कंसिस्ट ऑफ पीना, एयर कैनाल एंड tympanic membrane of eardrum. The pinna composed of lipids of skin and cartilage. The pinna leads into the ear canal, which is closed at inner and by tympanic membrane. Ear canal has hair and produce wax to trap dust and small foreign bodies. Outer ear collects the transmissions of sound. ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एयर के बारे में। एयर हमारे पास एक ऑर्गन है जो कि 3 पार्ट्स में कंसिस्ट करता है। पहला पार्ट आउटर एयर, उसके बाद मिडिल एयर, उसके बाद इनर एयर। ठीक है। तो हमारा आउटर एयर जो होता है वो पीना और एयर कैनाल के जो है ना, और टेम्पेटिक मेम्ब्रेन और एयर ड्रम, इन सब चीज़ों से मिलके बना होता है। ठीक है। द पीना इज composed ऑफ लिपिड ऑफ स्किन एंड कार्टिलेज। ठीक है। पीना जो है हमारे पास लिपिड ऑफ स्किन और कार्टिलेज से मिलके बना होता है, और द पीना लीड्स टू द एयर कैनाल विच इज closed at inner end of tympanic membrane। और जो पीना होता है वो लीड करता है हमारे पास एयर कैनाल की तरफ, जो कि एयर कैनाल जो सुबह मतलब बंद हुआ होता है इनर एंड की तरफ। ठीक है। बाय टेम्पेटिक मेम्ब्रेन, की वजह से। एयर कैनाल हैज हेयर एंड प्रोड्यूस वैक्स टू ट्रैप स्मॉल फॉरेन बॉडीज। ठीक है। डस्ट वगैरह और स्मॉल फॉरेन बॉडीज को ट्रैप करने के लिए हमारे जो एयर कैनाल होती है ना, उसके अंदर बाल होते हैं और वैक्स प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है। द आउटर एयर्स कलेक्ट्स एंड ट्रांसमिट साउंड वेव। जो आउटर एयर होता है वो साउंड को कलेक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है। ठीक है। ये हमारे पास आउटर एयर। ठीक है। ये हमारे पास आउटर एयर कहलाता है। ये एयर कैनाल है हमारी। एक सेकेंड। एक सेकेंड।
हाँ, तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे ये होती है हमारे पास एयर कैनाल, ठीक है। ये वाला हिस्सा ये पीना होता है, ये आउटर एयर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 जो है वो बोन होती हैं एयर के अंदर, वो भी सबसे छोटी छोटी, मेलस, इंकस और स्ट्रेप्स, ठीक है। ये यहाँ पे होती हैं मिडिल ईयर के अंदर, ठीक है। और नर्व्स टू द सेंट्रल ब्रेन यहाँ पे होती हैं इस जगह पे। इनर एयर यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है इनर एयर, फिर यहाँ पे होता है टाइपेनम, ये होता है मिडिल एयर के अंदर, और यहाँ से इनर एयर स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये स्टेचिना ट्यूब, ये स्टेचिना ट्यूब होती है यहाँ पे, जो कि अंदर की तरफ जा रही होती है। अब साउंड यहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ से रिसीव किया जाता है, फिर यहाँ से अंदर जाता है, फिर हमारे एयर ड्रम तक पहुँचता है, उसके बाद यहाँ से लेके हमारे फिर ब्रेन तक पहुँचता है, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था, और ये बहुत ज़्यादा इजी लेक्चर था। तो आज का लेक्चर उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए।